guys, this is Amit Hello guys, this is Abhishek Singh and welcome back to our channel शिल्पा व्यूज। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, सेफ होंगे, घर पे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे, कंटिन्यूअस सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे होंगे, हाथ धो रहे होंगे और क्लीनलीनेस पे पूरा ध्यान दे रहे होंगे। आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो वीडियो है अर्तुगरुल वर्सेस लॉलीवुड रोस्टिंग सेशन एपिसोड 1। मतलब क्या इसके और भी एपिसोड्स हैं? यप। और ओरिजिनल वीडियो की लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। पर मेरे को लगता है इसमें कंपैरिजन किया गया अर्तुगरुल जो कि एक टर्किश ड्रामा है वर्सेस लॉलीवुड यानी पाकिस्तान के ड्रामा या मूवीज। आई थिंक मेनली तो मूवीज लॉलीवुड, बट एक ड्रामा को एक मूवी से कंपेयर करना किस हद तक सही? आई डोंट नो। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि क्या कहना चाहते हैं ये जिनके चैनल से है उनका। साजिद अली नाम है, जरूर चेकआउट करिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। 1 2 3 स्टार्ट। हाँ तो गाइस ये वीडियो उन लोगों के बारे में बनाई जा रही है जो लॉकडाउन में एक ही जगह घंटों घंटों बैठ के अर्तुगरुल देख रहे हैं और उनके पिछवाड़े बिल्कुल मारियो की शक्ल जैसे हो गए हैं। लोग इस ड्रामे को लेकर जरूरत से ज्यादा सीरियस हो रहे हैं। इतने सीरियस तो ये आज तक अपने बूढ़े माँ बाप के लिए भी नहीं हुए। हे गाइस ये ड्रामा हमें जरूर देखना चाहिए। हाँ बिल्कुल देखना चाहिए, हमारा फर्ज है। और जो ना देखे वो काफिर है, यहूदी है। नहीं नहीं, अमेरिकन एजेंट है। और जो इसकी बुराई करे वो मुल्क का और दीन का गद्दार है। हाँ गद्दार है, मार दो उसको। और मैं 21 तोपों की सलामी पेश करता हूँ इस बात पे। भाई किस बात पे? नहीं नहीं पहले तोप चलेगा भाई, पर बताए तो नहीं, पहले तोप चलेगा तो बस चलेगा। ये सलामी उन लोगों के लिए जिन्होंने रमजान में रोजे की हालत में इस ड्रामे को सवाब की नियत से देखा। जैसा कि अवाम ने इस ड्रामे को दिल से पसंद किया और सुबह शाम दिन रात सिर्फ एक ही काम किया, लैट्रीन फिर अर्तुगरुल, अर्तुगरुल फिर लैट्रीन, नाश्ता फिर अर्तुगरुल, खाना फिर अर्तुगरुल और फिर अर्तुगरुल फिर खाना। भाई सोना भी तो होता है। अबे पागल है क्या? सो के तो अर्तुगरुल तेरा बाप देखेगा। अबे गद्दार है ये, बेकार है, हम लोग का मारो उसको। ऐसे ही पाकिस्तान में कुछ बड़े बड़े लेजेंड्स भी मौजूद हैं जो इस ड्रामे से इतनी नफरत रखते हैं कि अगर गलती से अर्तुगरुल इनको कराची में कहीं घूमता फिरता दिख गया चाय शाय पे तो वो उसका ये हाल करेंगे। बड़ा अर्तुगरुल बनता है। जनाब मैंने आपको बोला क्या है? क्योंकि ये लेजेंड्स इस ड्रामे को देख के बेवाओं की तरह रो रहे हैं। हाय मैं लुट गई, हाय मैं बर्बाद हो गई, हाय रब्बा। नेशनल टीवी को हमारे ड्रामे दिखाने चाहिए। ये कबाड़ी कपड़े पहनने वाले हमारी इंडस्ट्री पे छा गए। सर आप बिल्कुल ठीक है, पर सर आपका काम है किधर? आप भी सब काम थोड़ा दिखाइए तो। फिल्म स्टार शान को भी ये जुग्गी वाले बहुत बुरे लगे और उन्होंने कहा आई थिंक हमें पाकिस्तान में खुद के अपने से ड्रामे बनाने चाहिए, क्यों हम बाहर की इंडस्ट्री का काम देखें। वैसे शान भाई की बातों में दम है, लेकिन शान भाई का भी कुछ काम देख लेते हैं, क्या पता अर्तुगरुल से भी अच्छा हो। आओ भाइयों आओ। फिल्म नंबर 1 इश्तिहारी गुज्जर, फिल्म नंबर 2 भुट्टा गुज्जर, फिल्म नंबर 3 अलियास गुज्जर, फिल्म नंबर 4 पप्पू गुज्जर भाई, फिल्म नंबर 5 पुत्र हुमायूं गुज्जर। मैं बस कर, बर्दाश्त नहीं हो रहा। किस बात का बदला ले रहा है भाई तू हमसे? ऐसा लगता है 2050 आ जाएगा और लॉलीवुड से गुज्जर पना खत्म नहीं होगा। वे जान भाई ही में कूड़े टूटे वाला डू चाही। ओए ना ओए जा भाई, अपना काम कर भाई, काम कर। ओए उंगली ना कर। ओए मेरी बहन को छेड़े दल्ले। शान भाई की हर फिल्म में गुंडे इनके घर वालों को क्लैशनकॉफ से मार के इनकी बहन को उठा के खेत में ले आते हैं, जहां खेत की झाड़ियां इंसानी कद से इतनी लंबी होती कि इंसान किसी को ढूंढ भी नहीं पाए। लेकिन शान तो शान है, फिर भी सुराग लगा के अपनी बहन को खेत से ढूंढ निकालते हैं। हर बहन का ख्वाब है कि उसका भाई ऐसा हो जिसकी इज्जत बचाने के लिए खेत से भी उसको ढूंढ के निकाल ले। और हर बार लॉलीवुड में ये काम करने के लिए सिर्फ एक ही बंदा हार किया कि वो है शफकत चीमा। ये सबकी बहन को उठा के ले जाता है खेत में। शान भाई की फिल्मी करियर का आगाज खेत से शुरू हुआ और खेत में ही खत्म हो जाता अगर ये वॉर जैसी फिल्म में अपना हुनर ना दिखाते। Mustafa, you look terrible. Happy to see you too, sir. And start focusing on the country. Because if this There's only one thing that stands between him and Pakistan. आज पूरी कौम सलाम पेश करती है उस डायरेक्टर को जिन्होंने शान भाई को खेतों से निकाल के उनको उस जगह पे लाके खड़ा किया जो वो डिजर्व करते थे। भैया ये लौंडा जो शान है ये बहुत हैंडसम है, इसको काम दो मतलब का। इसको खेत से निकालो और काम पे ले आओ।
ये लौंडा बहुत आगे आया है। और ये है हमारी फिल्म स्टार रीमा जी। जी इस्लाम वालेकुम रीमा जी, आप पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, तो ये आप क्या कहती हैं अर्तुगल के बारे में? मैं अर्तुगल के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि हमने जितना भी काम किया है हमारी इंडस्ट्री में, हमें पहले प्रमोट करना चाहिए ना। हम तो इतनी मेहनत करके आगे बढ़े, हम तो बहुत बड़ा नाम है, हमने इतना काम किया है, हमारे काम को आप ब्लर कर रहे हैं, आप उसको डिमोटिवेट कर रहे हैं, हमारा काम दिखा नहीं रहे, और हमारे होते हुए आप हमारे नेशनल टीवी के ऊपर किसी दूसरे मुल्क का ड्रामा दिखा रहे हैं। ये तो ज्यादती वाली बात है ना, हमारा काम फिर कहाँ जाएगा? रीमा जी बात तो आपने 100% ठीक कही है, बजा फरमाइए, लेकिन थोड़ा सा काम दिखाइए ना, ताकि पता चले कि आपने काम क्या किया है। क्या पता आपका काम अर्तुगल को बीट कर जाए। हाँ, व्हाई नॉट, यू कैन सी माई वर्क हियर। रमजान में हमको नेकियां समेटनी चाहिए, हमें इबादत करनी चाहिए। यही मौका है कि हम अपने गुनाहों को माफ़ फरमाएं, और सिर्फ रमज़ान में नहीं, रमज़ान के बाद भी हमें इन आदात को कंटिन्यू करना चाहिए। यही रमज़ान का मकसद है। रीमा जी चांद हो गया, ईद मुबारक। चांद हो गया। ये करोड़ रुपए का आइडिया हमारे जहन में क्यों नहीं आया, मुझे इसका बहुत अफसोस है। वैसे इन सारे एक्टर्स का रोना जायज है, क्योंकि लॉकडाउन में शूट्स, स्टेज और कमर्शियल इवेंट सब बंद पड़े हुए हैं। अब कमाएं तो कहां से कमाएं? बस में रुमाल या इतर तो बेच नहीं सकते। वो कहते हैं ना, हर उरूज को जवाल है। कभी ये एक्टर ऐसे भी हुआ करते थे। सर वो आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? सर वो एक एंडोर्समेंट करवाना। क्या एंडोर्समेंट? सर वो एक ब्रांड है। कौन सा ब्रांड है? सर मोबाइल का ब्रांड है, वो बस सर उसको पकड़ के हिलाना है। हाँ तो 20 लाख रुपए लगेंगे। सर 20 लाख सिर्फ हिलाना है। हिलाना हो या जुलाना हो, 20 लाख तो मतलब 20 लाख। सर कुछ तो डिस्काउंट। अब 25 लाख। सर 25 लाख क्यों सर? अभी आपने कहा 20 लाख। हाँ तो 5 सेकंड तुमने मेरे जाय किए। मेरा हर सेकंड 1 लाख रुपए का होता है। चलो जाओ यहाँ से। और इन नखरालू और घमंडी सेलिब्रिटीज का लॉकडाउन के बाद कुछ ऐसा हाल है। चड्डी 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 एक से रंग बिरंगे डिजाइन का चड्डी, हर कलर और डिजाइन है, साइज और फ्लेवर की चड्डी, फुल गारंटी वाली चड्डी। चाहे जितना खेलो कबड्डी, टूट जाएगी हड्डी, नहीं पड़ेगी चड्डी। चड्डी चड्डी चड्डी। इस ड्रामे को देखने वालों में कुछ ऐसे भी ठरकी पाए जाते हैं जिन्होंने इस इंतजार में 74 किस्से देख ली कि रोमांटिक सीन कब आएगा। और कुछ ऐसे भी बड़े बड़े एनालिस्ट पाए जाते हैं जो कहते हैं तुर्की ड्रामे इस्लामिक रिवायत के मुताबिक होते हैं, इनमें तहजीब होती है, तहजीब का दामन हाथ से नहीं छोड़ते। अबे साले, उसमें तो दामन ही नहीं होते। लेकिन हकीकत ये कि ये ड्रामा कंटेंट और स्टोरी की वजह से इतना तमीज़दार है, वरना तुर्की के ड्रामे कैसे होते हैं शायद आपने देखे नहीं है, और जिसने देखे हैं वो मेरी बात अच्छी तरह समझ गया होगा। सोशल मीडिया पे कुछ बदमाश लौंडे, अगर पाकिस्तान में ऐसे तारीखी ड्रामे बने होते तो हम जरूर देखते। अबे विलियम जेम्स की औलाद, ऐसे तारीखी ड्रामे तो बहुत बनाए गए हैं। टीपू सुल्तान, शाहीन, आखिरी चट्टान, और यही नहीं, अपने वक्त का सबसे सुपर डुपर और सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ड्रामा जिन्ना से कायद भी बनाया गया। पर तुम साले सास बहू के झगड़े देखने से फारिग होते देखते ना, फसादी कहीं के। वैसे तो गाइस सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, किसी लौंडे को ये पसंद आ जाती है और किसी लौंडिया को ये। वैसे मुझसे पूछेंगे तो मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर तुर्गुत है। पर्सनैलिटी है, क्या लुक है बंदे का यार, कोई है इसके जैसा? अरे मैं ना अर्तुगल ऐसा तीर मारेगा डायरेक्ट लियारी से निकल के अमेरिका जाके सीधा ट्रम्प में घुस जाएगा। और अगर फीमेल कैरेक्टर की बात करें तो हर किसी के मुंह पे हलीमा का नाम है, लेकिन आपके भाई को अट्रैक्टिव फेसेस पसंद है, जैसा कि अल-अजीज भाई की बहना लैला सुल्तान। वाह क्या हुस्न है। एक लड़की को देखा तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बाय द वे गाइस, आपका अर्तुगल में सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? कमेंट करके बताएं ताकि हम जज कर सके कि आपके क्या ख्यालात हैं इन खूबसूरत मुस्टंडों और हसीनाओं के बारे में। लेकिन सवाल अब तक यही अटका हुआ है कि पाकिस्तान में ये ड्रामा इतना क्यों देखा जा रहा है। मेरे अंदर भी इस ड्रामे को देखने का इंटरेस्ट तब पैदा हुआ जब मुझे ये बात पता चली कि ये ड्रामा हमारी इस्लामिक हिस्ट्री पे बनाया गया है। क्योंकि हम भले जितना भी नाच गाना उछल पान देख लें, लेकिन अपनी रवायात और अपने आबा अजदाद की हिस्ट्री को देखने का दिल से शौक रखते हैं। अगर मुझसे पूछेंगे तो गाइस मेरे ख्याल से हमें अच्छी
अच्छी चीज को देख के उसमें कीड़े निकालने के बजाय उस ट्रेंड को अपनाना चाहिए और हमारी हिस्ट्री की बड़ी बड़ी शख्सियात पे फिल्म और सीरीज बननी चाहिए ताकि हमारी आने वाली नस्ल उनको अपना मेंटोर समझते हुए आम जिंदगी में उनके उसूलों को अपना के बेहतर फैसला करने के काबिल बने। लेकिन ऐसा करने के लिए हमारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को अपने फसादी औरतों जैसे दिमाग को साफ करके उस पर नई सोच पैदा करनी पड़ेगी, वरना होगा ये कि अर्तुगरुल जैसा ड्रामा तो बन जाएगा पर कुछ इस तरह का। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको जरूर 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 लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये रोस्टिंग वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय। मजेंटा इन्होंने वो हर चीज यहाँ पे बता दी, हर एक चीज स्टार्टिंग से एंड तक इन्होंने हर चीज कवर कर दी इस वीडियो में कि जो अर्तुगरुल जो टीवी सीरीज है ये क्यों फेमस है एंड देन पाकिस्तान में मतलब लॉलीवुड में क्या होता है एंड उसके इफेक्ट्स क्या क्या हुए हैं, ये सब चीज़ इस वीडियो में कवर हो गई। एंड लास्ट में मेरे को ये एक बात बहुत अच्छी लगी कि जो भी मोस्ट ऑफ पाकिस्तान के लोग हैं इन्होंने भी बोला कि ऐसे आगे भी हिस्ट्री पे बहुत सारे टीवी सीरीज बनने चाहिए हर एक कम्युनिटी जो आने वाली जो जनरेशन है वो उनको मतलब उनके कैरेक्टर्स को अपना रोल मॉडल बन के एक अच्छा इंसान बन पाए। हाँ। क्योंकि आजकल मतलब जो टीवी होती है एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर होती है, मतलब टीवी से लोग देख के उस चीज़ को गैस्प करके उस चीज़ को अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करते हैं। तो जो हम देखते हैं उसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आजकल की जो टीवी सीरीज होती है इसमें रोना धोना साहस बहुआ ये सब होता है, तो इन सब से इतना बिल्कुल भी मतलब कोई फायदा नहीं है ये सब देख के। खास सिर्फ हमारा दिमाग बहुत नेगेटिव होता जाता है, उसमें रोना धोना देख के हम भी थोड़ा उसमें ढलने लग जाते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। जैसे कि इंडिया में भी अभी लॉकडाउन के टाइम पे महाभारत रामायण दोनों शोज वापस टेलीकास्ट किए गए, तो हमने ये चीज़ देखी कि उनकी टीआरपी ने मतलब पूरा मतलब रिकॉर्ड सेट किया, टीवी क्रैश कर दिया यानी मींस जो टीआरपीज होती हैं उसमें पूरा एकदम तहलका मच गया, पता नहीं क्या ही हो गया। क्योंकि रामायण और महाभारत टॉप 1 2 देन उसके बाद जितने भी हैं शोज वो अभी भी चल रहे हैं। बल्कि ये तो रिपीट टेलीकास्ट था, इससे पहले वो एक बार आ चुके थे। मतलब इससे पता चलता है कि लोग अपनी हिस्ट्री को जानने में, अपनी हिस्ट्री की मूवीज और ये सब देखने में कितना इंटरेस्ट रखते हैं। क्योंकि अगर मैं महाभारत की बात करूँ तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर उसमें अभिमन्यु है, क्योंकि और उनकी जो क्वालिटीज हैं वो सब अपनी लाइफ में इंस्टॉल करना राइट वर्ड है। हाँ, इंस्टॉल करने से अगर मैं उसका 5% भी कर पाऊँ तो मैं बहुत अच्छा इंसान बन पाऊंगा। तो इसी तरीके से हमें हिस्टोरिकल टीवी सीरीज देखी। मैंने बीच में एक सीन देखा जब इन्होंने बुक डायरेक्टर के बारे में बात कर रहे थे, तब देखो पता है इंडिया में भी वॉर आई थी एक लास्ट में, वो वार का हमने ट्रेलर पे रिएक्शन किया था। हाँ, याद कर तू? हाँ, जो बहुत हॉलीवुड लेवल जिसका ट्रेलर था उसकी बात की गई है। अच्छा, मेरे को लगा कि है ना कॉपीड है, मतलब अब 2013 लिखा हुआ था ना वहाँ, तो मेरे को लगा वॉर अब भी आया है। हाँ, तो मेरे को लगा कि इंडिया वाला वो बहुत अच्छी मूवी थी। और इसमें एक और बात थी कि इन्होंने है ना कि एक फनी वे में है ना एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन। लास्ट में बहुत सीरियस हो गए, इन्होंने लास्ट में कोई फनी चीज नहीं बोली, लास्ट में इन्होंने बहुत सिंपली इसको एंड किया। एंड मेरे को एक और बात मतलब जो इन्होंने बोली बिना किसी हिचकिचाहट के बोली कि अर्तुगरुल के आने की वजह से बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस इनसिक्योर हो गए। हाँ एग्जैक्टली, इनसिक्योर तो हुए क्योंकि बहुत सारे लोगों को काम नहीं मिल रहा। देन टीवी पे हम पूरा टाइम अर्तुगरुल लोग देखते होंगे, उसमें भी टीआरपी पे टर्किश मतलब पता है वेस्टर्न ड्रामास की ये अच्छी बात है कि वो लोग उतना सास वो में इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। तुझे क्या लगता है क्राइम थ्रिलर, तुझे क्या लगता है पाकिस्तान में और भी इससे पहले पास्ट में जो हिस्टोरिकल मूवीज है टीवी सीरीज है वो सब आए हैं, तो सिर्फ अर्तुगरुल ही लोगों को क्यों पसंद आ रहा है? आई थिंक वो उनके रूट से रिलेटेड है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है। हाँ ये भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि
पहले जो आए हैं वो भी ठीक है, बट ये जो है ना ये मॉडर्नाइज्ड वर्जन है। हाँ मॉडर्नाइज्ड वर्जन मॉडर्न, और जब तक हम अपने हिसाब से चीज़ों को नहीं देखेंगे, जैसे कि हम अपनी लाइफ से चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाएंगे, जब तक हम उन्हें अपने जैसा मतलब कुछ अपने जैसा अपने सराउंडिंग जैसा कुछ नहीं देख पाएंगे, तब तक हम उस चीज़ से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरे पास प्रॉपर वर्ड्स नहीं है वो बताने के, तो आप एक्सप्रेशन से समझ जाओ। तो जब तक हम वो रिलेट नहीं कर पाएंगे कि हाँ मतलब अपनी सराउंडिंग, हम जिस जनरेशन में जी रहे हैं उस जनरेशन के हिसाब से, उस हिस्ट्री को उस जनरेशन के हिसाब से बनाया जाना, तो लोग बहुत अच्छी तरह कनेक्ट कर पाएंगे और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी रहेगा। क्योंकि अगर तू आज की डेट में 90s की मूवी देखेगा, 90s या 80s की मूवी देखेगा, तू नहीं कनेक्ट कर पाएगा, तू लगेगा ये क्या है यार, ये क्या है, क्लैरिटी व्लैरिटी, तो ये नहीं मजा आएगा। बट अगर रिसेंट क्वालिटी थोड़ा सा अपग्रेड करके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरे हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़, बस थोड़ी क्वालिटी इंप्रूव करके एंड देन थोड़ा चीजों को मॉडर्नाइज वर्जन में दिखा के, जैसे कि ड्रेसेस जो थे हम पहले थोड़ा सा वो कस्टमाइज कर देते थे। हाँ, इधर जितनी सारी जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जो स्टार प्लस पे महाभारत आया था, वो बहुत मॉडर्नाइज वर्जन था, तो उससे लोग बहुत अच्छी तरह कनेक्ट कर पाए। भले ही उसमें बहुत छेड़छाड़ की गई थी, ऐसा मेरे को, मैंने कई चीजें नेट पे देखी तो उसमें मेरे को पता चला कि इसमें कई चीजें ऐसा छेड़छाड़, मसाला डालने के लिए लोग कुछ भी करते हैं, बट वो चीज गलत है, वो चीज नहीं, वो चीज एकदम गलत है। हम वीडियो को बहुत आगे ले जा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नहीं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो, हमारे व्यूज पसंद आए होंगे तो, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय। गाइस।